जानिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कितनी तरक्की कर चुकी है और तरक्की का ये सफर अभी भी जारी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, वैसे ही हमारे लिए आसाइशें बढ़ती जा रही हैं। और अगर बात करें इस टेक्नोलॉजी की पैदा करदा चंद बेहतरीन इजादात की, तो हमारे ख्याल में वायरलेस कनेक्शंस और ब्लूटूथ फीचर इसी फहरिस्त में पाए जाते हैं। दोस्तों, आजकल बगैर केबल के इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और तकरीबन सभी डिवाइसेस वायरलेस होती जा रही हैं। जैसे कि आप बिना माउस के ही कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा आजकल लोग बिना वायर के हेडफोन लगाकर म्यूजिक भी सुन सकते हैं। मुख्तलिफ डिवाइसेस को तार के बगैर आपस में जोड़ने में अहम किरदार ब्लूटूथ फीचर भी अदा करता है और इसके जरिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, म्यूजिक, फाइल्स और लिंक्स वगैरह बआसानी शेयर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर करने का ये एक बहुत ही आला तरीका है और आजकल तो लोग अपने मोबाइल में गाने भी तारों वाले हेडफोन की झंझट में पड़े बगैर ब्लूटूथ हेडफोन के जरिए सुनना पसंद करते हैं। आज के जमाने में ब्लूटूथ हमारी जिंदगियों का एक लाजमी जुज बन चुका है और चाहे हम ऑडियो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों या अपना मोबाइल फोन, MP3 प्लेयर में गाने सुनने हो या स्पीकर पे, हमें ब्लूटूथ की जरूरत हमेशा से ही महसूस होती है और तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लूटूथ का ऑप्शन जरूर मौजूद होता है। आप में से भी बहुत से लोग ब्लूटूथ जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है और इसके क्या फायदे हैं? यकीनन नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक बिल्कुल नई और मालूमाती वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लूटूथ के बारे में सारी मालूमात देने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल इल्मी सिटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो लाता है आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. ब्लूटूथ है क्या? दोस्तों, ब्लूटूथ एक ऐसा फीचर है जिसे इस्तेमाल करके आप दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिना केबल के एक दूसरे से जोड़कर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, जिससे ये डिवाइसेस को आपस में जोड़कर एक छोटा सा नेटवर्क बना लेती है और ये डिवाइसेस इस नेटवर्क के दायरे में रहकर आपस में बआसानी कम्युनिकेशन कर सकती हैं। हम दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन मोड्स की बात करें तो उसमें डिवाइसेस के दरमियान की दूरी डेटा ट्रांसफर करने में रुकावट बनती है और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है कि इनका दरमियानी फासला कम हो, जबकि ब्लूटूथ की इजाद ने हमारा ये मसला भी हल कर दिया और अब ब्लूटूथ की मदद से 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की दूरी से भी डिवाइसेस को आपस में जोड़कर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूजर्स को किसी भी किस्म के कोड्स, केबल्स या अडेप्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत आराम से वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ब्लूटूथ एक वक्त में 2 से लेकर 7 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ का ज्यादातर इस्तेमाल डिजिटल प्रिंटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास और गेमिंग कंसोल्स जैसे डिवाइसेस में किया जाता है। किसी भी डिवाइस से ब्लूटूथ के जरिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ की एप्लीकेशन का होना जरूरी है और ये टेक्नोलॉजी आपके डेटा की हिफाजत पर भी खास ध्यान देती है। किसी भी डिवाइस को आपकी डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए एक स्पेशल पिन दरकार होता है, ताकि कोई भी डिवाइस बगैर किसी वजह के और कोई भी इल्लीगल डिवाइस जो है वो आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट ना हो जाए और इसी वजह से इस कोड को रखा जाता है। नाज़रीन, ब्लूटूथ को 1989 में एरिक्सन मोबाइल कंपनी के CTO नील्स राइटबेक ने इजाद किया था। इसको बाकायदा तौर पर बनाने के लिए 6 बड़ी कंपनीज जैसे कि नोकिया, सोनी एरिक्सन, इंटेल, IBM, टोशिबा और एरिक्सन ने 20 मई 1999 में ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बनाया था। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम डेनमार्क के बादशाह किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 10वीं सदी में बादशाहत संभाली थी। उस वक्त किंग हेराल्ड ने लड़ाई झगड़े में मगन बादशाहों का आपस में समझौता करवाने की कोशिश की और उनकी कोशिश के नतीजे में बहुत सारे बादशाह लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में समझौता करने के लिए तैयार हो गए। उनकी इसी काबिलियत और जहानत की वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो एक ही वक्त में कई डिवाइसेस को जोड़कर डेटा ट्रांसफर कर लेती है। नाज़रीन, पिछले कुछ वक्तों में ब्लूटूथ के मुख्तलिफ वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें V4.1, V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2 और V5.0 शामिल हैं। इन सभी वर्जन्स की स्पीड और डेटा ट्रांसफर रेट्स मुख्तलिफ होते हैं और ये सारे वर्जन्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, ताकि अगर दो डिवाइसेस में ब्लूटूथ के अलग अलग वर्जन भी मौजूद हों तो उन्हें आपस में जुड़ने और डेटा शेयर करने में बिल्कुल भी मसला ना हो। इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल पाकिस्तान डिजिटल लर्निंग हब पाकिस्तान में प्रोफेशनल ऑनलाइन कोर्सेज करवाता है।
अगर आप भी घर बैठे ये ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं और अपना एक कामयाब करियर बनाना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 2. ब्लूटूथ काम कैसे करता है? दोस्तों, ब्लूटूथ का इस्तेमाल आजकल तकरीबन हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। ये बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में वायरलेसली जोड़ लेता है, जैसा कि माउस को कंप्यूटर से, कंप्यूटर को प्रिंटर से और दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर हमारा काम आसान बना देता है। इसके जरिए स्पीकर्स को भी बआसानी लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप किसी के भी साथ पिक्चर्स, म्यूजिक, फाइल्स, लिंक्स वगैरह बआसानी शेयर कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ब्लूटूथ एक बिल्ट इन फीचर होता है और इसके अलावा जिन डिवाइसेस में ब्लूटूथ बिल्ट इन नहीं होता उनके लिए अलग से ब्लूटूथ डिवाइसेस भी अवेलेबल होती हैं, जो बिल्कुल USB जैसी होती हैं और होती भी सस्ती हैं। ब्लूटूथ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले डिवाइसेस में मौजूद ब्लूटूथ फीचर को ऑन किया जाता है, जिसके बाद आपके पास नजदीक तमाम अवेलेबल ब्लूटूथ डिवाइसेस शो हो जाएंगी। इन डिवाइसेस में से किसी एक को मुंतखब करने के बाद एक स्पेशल पिन लगाकर आप आसानी उस डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आप आराम से डेटा शेयर कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़कर ब्लूटूथ एक नेटवर्क बना लेती है, जिसे ब्लूटूथ नेटवर्क कहा जाता है। इस नेटवर्क के दो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक मास्टर जबकि दूसरा स्लेव होता है। जब नेटवर्क में बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तब एक डिवाइस प्राइमरी या मास्टर डिवाइस होती है और बाकी सभी डिवाइसेस सेकेंडरी या स्लेव डिवाइसेस होती हैं। दोस्तों, इस ब्लूटूथ नेटवर्क की भी दो किस्में होती हैं। एक होती है पाई कनेक्ट और दूसरी होती है स्केटरनेट। दोस्तों, दरअसल पाई कनेक्ट तब बनता है जब एक मास्टर डिवाइस और एक स्लेव डिवाइस या फिर एक मास्टर डिवाइस और बहुत सारी स्लेव डिवाइसेस मौजूद हों। पाई कनेक्ट में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 7 एक्टिव स्लेव डिवाइसेस रह सकती हैं और इसमें टोटल 8 यानी एक मास्टर डिवाइस और 7 स्लेव डिवाइसेस को बआसानी जोड़ा जा सकता है। जो डिवाइस नेटवर्क बनाना शुरू करती है उसको मास्टर डिवाइस कहा जाता है, जबकि बाद में नेटवर्क में शामिल होने वाली सारी डिवाइसेस स्लेव डिवाइसेस होती हैं। इस नेटवर्क में मास्टर और स्लेव डिवाइसेस में कम्युनिकेशन 1 to 1 और 1 to many हो सकती है। 1 to 1 में सिर्फ एक ही स्लेव डिवाइस डेटा रिवाइव करती है, जबकि 1 to many में एक से ज्यादा स्लेव डिवाइसेस डेटा रिवाइव कर सकती हैं। अब बात करते हैं स्केटरनेट की। स्केटरनेट दरअसल बहुत सारे पाई कनेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। एक पाई कनेक्ट में जो स्लेव डिवाइसेस हैं, वही दूसरे पाई कनेक्ट में मास्टर डिवाइस की तरह काम कर सकती हैं। इस तरह एक डिवाइस एक ही वक्त में दो पाई कनेक्ट्स का हिस्सा होती है, लेकिन एक ही डिवाइस एक से ज्यादा पाई कनेक्ट्स में मास्टर डिवाइस नहीं हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कैटरनेट को एक से ज्यादा पाई कनेक्ट से जोड़कर बनाया जाता है, तो अगर कोई डिवाइस एक पाई कनेक्ट में स्लेव और दूसरे में मास्टर डिवाइस है, तो वो उस पाई कनेक्ट से जिसमें वो स्लेव है डेटा दूसरे पाई कनेक्ट में मौजूद अपने स्लेव्स को भेज सकता है। 3. ब्लूटूथ के क्या फायदे होते हैं? आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्लूटूथ हमें क्या फायदे पहुंचा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये हमें तारों की झंझट में डाले बगैर एक दूसरे के डिवाइस से कनेक्ट कर देता है। इसके जरिए हम बआसानी डेटा शेयरिंग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रोजमर्रा की बुनियाद पर होता है और हमारी जिंदगी को ये आसान बना देता है। ब्लूटूथ के जरिए हम दीवार के आर पार भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बाकी कनेक्टिंग डिवाइसेस के मुकाबले में सस्ती होती है और हमारे फोन की बैटरी भी ज्यादा खर्च नहीं करती। ये आपके डेटा की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करती है और कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपसे पिन लेकर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ब्लूटूथ क्या है और ये कैसे काम करता है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।